परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, आशु बाबा की जय। रूहानी भाइयों, आज हम बात करेंगे ध्यान साधना के बारे में। ध्यान साधना का असर कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन में, एक पल में अचानक किसी चमत्कार की तरह प्रकट हो जाए। यह उस बीज की तरह है जिसे धरती में बोया जाता है, और जो व्यक्ति रोज पानी देता रहता है, धैर्य रखता है, वही देख पाता है कि कब वह बीज अंकुरित होकर धरती को चीरकर बाहर आता है। बहुत से साधक यह प्रश्न लेकर आते हैं कि हम इतने दिनों से ध्यान कर रहे हैं, पर हमें कुछ महसूस नहीं होता, कोई प्रकाश नहीं दिखता, कोई अनुभूति नहीं होती, तो क्या हमारी साधना व्यर्थ जा रही है? इसका उत्तर यह है कि साधना का पहला असर सबसे पहले वहां दिखता है जहां हम देखने की अपेक्षा भी नहीं करते। हमारे स्वभाव में, हमारे व्यवहार में, हमारी प्रतिक्रियाओं में। जो व्यक्ति पहले छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता था, वही धीरे धीरे पाता है कि अब वही बात उसे उतना विचलित नहीं करती। यह पहला कमरा है जिसमें साधना का असर प्रवेश करता है, मन का कमरा, जहां विचारों की उथल पुथल कम होने लगती है, जहां शांति की एक पतली परत बिछने लगती है। दूसरा कमरा जिसमें यह असर प्रकट होता है वह है हमारा शरीर। जब मन शांत होता है तो उसका सीधा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। नींद गहरी होने लगती है, थकान कम महसूस होती है, और जो व्यक्ति पहले छोटी छोटी बातों में ऊर्जाहीन महसूस करता था, वह अब स्वयं में एक नई स्फूर्ति का अनुभव करने लगता है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह विज्ञान भी मानता है कि जब मस्तिष्क की तरंगें शांत होती हैं, जब श्वास की गति नियंत्रित होती है, तो पूरे शरीर की क्रियाएं संतुलित हो जाती हैं। पर साधक को यह समझना होगा कि यह असर तुरंत नहीं दिखता। कुछ लोगों को कुछ ही सप्ताहों में यह अनुभव होने लगता है, तो कुछ लोगों को महीनों लग जाते हैं, क्योंकि हर मन की बनावट अलग होती है, हर व्यक्ति के संस्कार अलग होते हैं, और साधना का फल संस्कारों की परतों के अनुसार ही प्रकट होता है। तीसरा कमरा है हमारे संबंधों का कमरा, हमारे परिवार के साथ, हमारे मित्रों के साथ, हमारे कार्यस्थल के साथियों के साथ हमारा व्यवहार। जब भीतर की अशांति कम होती है तो बाहर के संबंधों में भी वही शांति झलकने लगती है। जो व्यक्ति पहले हर बात में अपनी ही सही ठहराने की जिद रखता था, वह धीरे धीरे दूसरों की बात सुनने की क्षमता विकसित करने लगता है। यह असर परिवार के लोग सबसे पहले पहचानते हैं, क्योंकि वे रोज हमें देखते हैं। बहुत बार साधक स्वयं नहीं जान पाता कि वह बदल रहा है, पर उसके घर वाले कह उठते हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, अब तुम्हारे भीतर एक ठहराव आ गया है। यह प्रमाण है कि साधना केवल एकांत में बैठकर आंखें बंद करने की क्रिया नहीं है, बल्कि वह हमारे जीवन के हर कमरे में, हर कोने में अपना प्रकाश फैलाती है। चौथा और सबसे गहरा कमरा है हमारी आत्मा का कमरा, जहां साधना का असली फल पकता है। यह वह अवस्था है जहां साधक को अपने भीतर एक ऐसी अनुभूति होने लगती है जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। यह वह क्षण है जब ध्यान करते समय समय का भान नहीं रहता, जब लगता है कि कुछ क्षण बैठे थे पर घड़ी देखने पर घंटों बीत चुके होते हैं। यह वह अवस्था है जिसमें साधक को अपने भीतर एक प्रकाश, एक ऊर्जा, एक ऐसी उपस्थिति का अनुभव होने लगता है जो उसे बताती है कि वह केवल यह शरीर नहीं है, बल्कि इससे कहीं अधिक है। पर यह अनुभूति भी क्रमिक रूप से आती है। पहले कुछ झलकें मिलती हैं, फिर वे झलकें बार बार आने लगती हैं, और धीरे धीरे वे स्थायी अनुभव में परिवर्तित होने लगती हैं। यहां यह ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि जो साधक इस अनुभूति की जल्दी में रहता है, जो हर दिन यह जांचने बैठता है कि आज मुझे कुछ दिखा या नहीं, वह साधक अपनी ही साधना में बाधा उत्पन्न कर लेता है। साधना का मार्ग धैर्य का मार्ग है, प्रतीक्षा का मार्ग है, और जो प्रतीक्षा करना सीख जाता है वही इस मार्ग पर आगे बढ़ पाता है। अब यह प्रश्न भी स्वाभाविक है कि यह असर ठीक कब प्रकट होता है, किस दिन, किस सप्ताह, किस महीने में। इसका कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताई जा सकती, क्योंकि हर व्यक्ति के पूर्व जन्मों के संस्कार अलग होते हैं, हर व्यक्ति का वर्तमान जीवन की परिस्थितियां अलग होती हैं, और हर व्यक्ति की साधना में निरंतरता का स्तर अलग होता है। जो साधक प्रतिदिन नियम से, बिना नागा किए, श्रद्धा और विश्वास के साथ साधना करता है, उसे प्रायः शीघ्र फल मिलता है, क्योंकि निरंतरता ही साधना की सबसे बड़ी शक्ति है। इसके विपरीत जो साधक कभी करता है, कभी छोड़ देता है, उसकी साधना की गति धीमी हो जाती है, ठीक वैसे ही जैसे बार बार रुक रुक कर चलने वाला यात्री अपनी मंजिल तक देर से पहुंचता है। इसलिए साधकों को यह समझना चाहिए
कि प्रश्न यह नहीं होना चाहिए कि असर कब दिखेगा। प्रश्न यह होना चाहिए कि मैं कितनी निष्ठा से, कितनी नियमितता से अपनी साधना में लगा हुआ हूं। एक और महत्वपूर्ण बात यह समझनी होगी कि साधना का असर केवल सकारात्मक अनुभूतियों में ही नहीं दिखता। कभी कभी वह हमारे भीतर छिपे हुए पुराने विकारों को भी सतह पर ला देता है। जो क्रोध, जो ईर्ष्या, जो अहंकार वर्षों से भीतर दबा हुआ था, साधना के प्रारंभिक चरण में वह और अधिक उभर कर सामने आ सकता है। यह देखकर बहुत से साधक निराश हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि साधना करने से तो मैं और अधिक क्रोधी हो गया हूं, पहले से भी अधिक अशांत हो गया हूं। पर यह वास्तव में साधना का ही एक असर है। जैसे किसी बर्तन को साफ करने से पहले उसकी सारी मैल ऊपर उभर आती है, उसी प्रकार मन की सफाई की प्रक्रिया में पुराने संस्कार पहले सतह पर आते हैं, तभी वे धुल पाते हैं। इसलिए यह अवस्था भी साधना के असर का ही एक कमरा है, जिसे धैर्यपूर्वक पार करना आवश्यक है। अंततः यह समझना चाहिए कि साधना का सबसे बड़ा असर उस क्षण दिखता है जब साधक को जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण प्राप्त होता है। सुख और दुख, लाभ और हानि, यश और अपयश, ये सब अब उसे उतना विचलित नहीं करते जितना पहले करते थे। वह जीवन को एक साक्षी भाव से देखने लगता है। वह घटनाओं में उलझने के बजाय उन्हें दूर से देखने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। यही वह अवस्था है जिसे सच्चे अर्थों में साधना की सफलता कहा जा सकता है। और यह अवस्था किसी एक दिन में नहीं आती, यह वर्षों की निरंतर साधना, गुरु की कृपा और स्वयं के भीतर के विश्वास का संयुक्त परिणाम होती है। इसलिए जो साधक इस मार्ग पर चल पड़े हैं, उन्हें कभी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हर दिन नए उत्साह के साथ, नई श्रद्धा के साथ अपनी साधना में आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि यही निरंतरता एक दिन उन्हें उस परम अनुभूति तक अवश्य ले जाएगी जिसकी खोज में वे निकले हैं। साधना के मार्ग में एक और सत्य समझना अत्यंत आवश्यक है कि जिस प्रकार एक किसान बीज बोने के बाद तुरंत फल की अपेक्षा नहीं करता, उसी प्रकार साधक को भी यह समझना चाहिए कि साधना के फल कई प्रकार के होते हैं और वे जीवन के अलग अलग स्तरों पर अलग अलग समय पर प्रकट होते हैं। कुछ फल तात्कालिक होते हैं, जैसे मन की थोड़ी शांति, थोड़ी स्थिरता, जो एक बार एक बैठने से भी महसूस हो सकती है। परंतु कुछ फल दीर्घकालिक होते हैं, जो वर्षों की साधना के पश्चात प्रकट होते हैं, और वे फल इतने गहरे होते हैं कि वे साधक के संपूर्ण जीवन की दिशा ही बदल देते हैं। इसलिए साधक को दोनों प्रकार के फलों के प्रति सजग रहना चाहिए। न तो तात्कालिक शांति को अंतिम लक्ष्य मान लेना चाहिए और न ही दीर्घकालिक फल की प्रतीक्षा में तात्कालिक अनुभवों की उपेक्षा करनी चाहिए। दोनों ही साधना के पथ पर आवश्यक पड़ाव हैं और दोनों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना ही सच्ची साधना है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो इस विषय को और अधिक स्पष्ट करेगी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक वृद्ध साधु रहते थे, जो वर्षों से एक ही वृक्ष के नीचे बैठकर साधना करते थे। गांव के लोग उन्हें दूर से देखते थे, पर कोई भी उनके पास जाकर यह नहीं पूछता था कि उन्हें साधना से क्या मिला। एक दिन एक युवक, जो स्वयं भी साधना के मार्ग पर चलना चाहता था, उस साधु के पास गया और बड़ी जिज्ञासा से पूछा, गुरुदेव, आप वर्षों से यहां बैठे हैं, आपकी साधना का असर मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। न आप कोई चमत्कार करते हैं, न आपके पास कोई विशेष शक्ति दिखती है, फिर यह साधना किस काम की है? साधु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम मेरे पास बैठो, कल सुबह मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। युवक वहीं रुक गया। रात्रि के समय गांव में भारी वर्षा हुई, बिजली कड़कने लगी और तेज आंधी चलने लगी। युवक भयभीत होकर इधर उधर भागने लगा, पर साधु वहीं वृक्ष के नीचे शांत बैठे रहे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सुबह जब वर्षा थम गई, साधु ने युवक से कहा, बेटा, रात को तुमने क्या देखा? युवक ने कहा, मैंने देखा कि मैं भय से कांप रहा था, इधर उधर भाग रहा था, पर आप बिल्कुल शांत बैठे रहे, जैसे आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। साधु ने कहा, यही मेरी साधना का असर है। मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, मैंने आंधी को नहीं रोका, वर्षा को नहीं रोका, बिजली को नहीं रोका, पर मैंने अपने भीतर की आंधी को रोकना सीख लिया है। बाहर की आंधी आती है और चली जाती है, पर भीतर की आंधी अगर न रुके तो मनुष्य जीवन भर भयभीत ही रहता है। मेरी साधना का फल यह नहीं है कि दुनिया बदल जाए, मेरी साधना का फल यह है कि मैं दुनिया की हर आंधी में भी स्थिर रह सकूं। यह सुनकर युवक की आंखें खुल गईं। उसने समझा कि साधना का असर बाहरी चमत्कारों में नहीं, बल्कि भीतरी स्थिरता में दिखता है।
यही शिक्षा आज के साधकों के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस युवक के लिए थी। हम भी अक्सर साधना से यह अपेक्षा रखते हैं कि हमारे जीवन की समस्याएं चमत्कारिक रूप से समाप्त हो जाएं, हमारा व्यापार रातों रात बढ़ जाए, हमारे रोग तुरंत ठीक हो जाए। पर साधना का वास्तविक उद्देश्य यह नहीं है। साधना का उद्देश्य है कि हम जीवन की हर परिस्थिति में, चाहे वह सुख की हो या दुहक की, स्थिर रह सकें, शांत रह सकें और अपने भीतर के केंद्र से जुड़े रह सकें। एक और छोटी कहानी मुझे याद आती है जो एक शिष्य और उसके गुरु की है। शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं इतने वर्षों से ध्यान कर रहा हूं, पर मुझे अब भी क्रोध आता है, अब भी मोह होता है, अब भी लोभ जागता है, तो क्या मेरी साधना व्यर्थ गई? गुरु ने उसे एक बर्तन में पानी भरने को कहा और उसमें थोड़ी मिट्टी डाल दी। पानी तुरंत गंदा हो गया। फिर गुरु ने कहा, अब इसे कुछ देर के लिए रख दो और स्थिर बैठे रहने दो। कुछ समय पश्चात उन्होंने देखा कि मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी ऊपर से साफ दिखने लगा। गुरु ने कहा, यही तुम्हारे मन की अवस्था है। साधना मिट्टी को समाप्त नहीं करती, वह मिट्टी को नीचे बैठा देती है ताकि पानी साफ दिखे। तुम्हारे भीतर के विकार पूरी तरह समाप्त नहीं होंगे, पर साधना के प्रभाव से वे इतने शांत हो जाएंगे कि तुम्हारा मन स्वच्छ और निर्मल दिखने लगेगा। और जब कभी वे विकार फिर से उभरेंगे तो तुम उन्हें पहचानने में और शांत करने में पहले से कहीं अधिक कुशल हो जाओगे। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि साधना का असर धीरे धीरे, परत दर परत प्रकट होता है। पहले वह मन की सतह पर दिखता है, फिर वह हमारे विचारों में, फिर हमारे व्यवहार में, फिर हमारे संबंधों में और अंततः वह हमारे संपूर्ण जीवन दृष्टिकोण में प्रकट होता है। ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें प्रत्येक पड़ाव अपने आप में महत्वपूर्ण है और साधक को हर पड़ाव का आनंद लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए, बिना यह सोचे कि मंजिल कब आएगी। क्योंकि सत्य यह है कि जो साधक मंजिल की चिंता छोड़कर मार्ग का आनंद लेने लगता है, वही सबसे तीव्र गति से मंजिल की ओर बढ़ता है। इसीलिए प्रिय साधकों, आज से यह संकल्प लीजिए कि आप अपनी साधना को परिणाम की दृष्टि से नहीं, बल्कि समर्पण की दृष्टि से देखेंगे। प्रतिदिन नियमित रूप से बैठिए, चाहे वह 5 मिनट हो या 1 घंटा, पर उसमें निरंतरता रखिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका क्रोध कम हो रहा है, आपकी नींद गहरी हो रही है, आपके संबंध मधुर हो रहे हैं और एक दिन आप उस अवस्था तक पहुंच जाएंगे जहां बाहर की कोई भी आंधी आपके भीतर की शांति को भंग नहीं कर पाएगी। यही साधना की सच्ची सफलता है और यही वह अनुभूति है जिसकी खोज में हर एक साधक निकलता है। इन वीर अश्वों की गाथाओं को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपको एक और अत्यंत मार्मिक कथा सुनाना चाहूंगा, जो राजस्थान की लोक परंपरा में अत्यंत श्रद्धा के साथ सुनाई जाती है। यह कथा है मारवाड़ के एक अश्व की, जिसे स्थानीय लोग केसरी के नाम से पुकारते थे। कहा जाता है कि यह अश्व एक साधारण सैनिक का था, कोई राजा या महाराणा नहीं, बल्कि एक सामान्य सिपाही का, जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्धभूमि में उतरा था। युद्ध के दौरान वह सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया और युद्धभूमि में ही गिर पड़ा। चारों ओर अफरा तफरी मची थी, सैनिक इधर उधर भाग रहे थे। किसी को समय नहीं था कि वह घायल सैनिकों की सुध ले। ऐसे विकट समय में केसरी ने अपने स्वामी को छोड़ने से इनकार कर दिया। उसने अपने दांतों से सैनिक के वस्त्र पकड़कर उसे घसीटते हुए युद्धभूमि से दूर एक सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। 3 दिन और 3 रात तक वह अश्व अपने घायल स्वामी के पास बैठा रहा, न स्वयं जल ग्रहण किया, न भोजन, केवल अपने स्वामी की रक्षा करता रहा, जब तक कि गांव के लोगों को पता नहीं चला और वे उस सैनिक को उपचार के लिए ले गए। यह कथा हमें सिखाती है कि पशुओं में भी वह करुणा, वह त्याग की भावना होती है, जो कई बार मनुष्यों में भी दुर्लभ होती है। इसी क्रम में एक और अश्व की कथा अत्यंत प्रचलित है, जो सिकंदर महान से जुड़ी है। यद्यपि यह भारतीय भूमि से सीधा संबंध नहीं रखती, फिर भी इसका उल्लेख अश्वों की स्वामी भक्ति के संदर्भ में अवश्य किया जाता है। उस अश्व का नाम था बुसेफेलस, जो इतना उग्र और अनियंत्रित माना जाता था कि कोई भी उसे वश में नहीं कर पाता था। सिकंदर, जो उस समय एक बालक ही था, उसने देखा कि यह अश्व वास्तव में अपनी परछाई से भयभीत होता है, इसलिए वह उछल कूद करता है। सिकंदर ने उस अश्व का मुख सूर्य की दिशा में कर दिया ताकि उसे अपनी परछाई दिखाई न दे, और इस प्रकार उसने उस अश्व को शांत कर वश में कर लिया। आगे चलकर यही अश्व सिकंदर का सबसे विश्वसनीय साथी बना
और अनेक युद्धों में उसने सिकंदर का साथ दिया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि कई बार जो प्राणी या व्यक्ति उग्र और अनियंत्रित प्रतीत होता है, उसके भीतर भी गहरा भय या पीड़ा छिपी होती है, और जो कोई उस भय को समझकर धैर्य और प्रेम से उसका सामना करता है, वही उसका सच्चा मित्र बन पाता है। भारतीय संस्कृति में अश्व को केवल एक पशु नहीं, बल्कि एक पवित्र प्रतीक माना गया है। यही कारण है कि रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में भी अश्वों का विशेष उल्लेख मिलता है। महाभारत में अर्जुन के रथ के अश्वों का वर्णन आता है, जिन्हें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने संचालित किया था, और युद्ध के अत्यंत कठिन क्षणों में भी वे अश्व अडिग रहकर अर्जुन के रथ को सुरक्षित स्थान तक ले जाते रहे। इसी प्रकार अश्वमेध यज्ञ की परंपरा भी हमें बताती है कि प्राचीन भारत में अश्व को शक्ति, साम्राज्य और वीरता का प्रतीक माना जाता था। यह सभी कथाएं, चाहे वह चेतक की हो, गोरा बादल के अश्वों की हो, वारू की हो, केसरी की हो या बुसेफेलस की हो, हमें एक ही गहरा संदेश देती है कि स्वामी भक्ति, साहस और त्याग किसी सीमा में बंधे नहीं होते। वे हर प्राणी के हृदय में विद्यमान हो सकते हैं। बस आवश्यकता है उन्हें पहचानने की, उनका सम्मान करने की और उनके साथ प्रेमपूर्ण संबंध स्थापित करने की। जब हम इन अश्वों की गाथाओं को सुनते हैं तो हमारे भीतर भी एक प्रश्न उठता है कि क्या हम अपने जीवन में इस प्रकार की निष्ठा, इस प्रकार का समर्पण किसी के प्रति रख पाते हैं। चेतक ने अपने स्वामी के लिए अपने प्राण त्याग दिए। केसरी ने अपने घायल स्वामी की 3 दिनों तक रक्षा की। पर क्या हम अपने परिवार के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने गुरु और ईश्वर के प्रति उतनी ही निष्ठा रख पाते हैं? यही वह शिक्षा है जो इन वीरगाथाओं से हमें ग्रहण करनी चाहिए। यदि एक पशु, जिसे हम अबोध और वाणीहीन समझते हैं, इतनी गहरी निष्ठा दिखा सकता है, तो हम मनुष्य, जिन्हें ईश्वर ने विवेक और बुद्धि प्रदान की है, हमें तो और भी अधिक समर्पण और निष्ठा के साथ अपने जीवन के कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यही इन कथाओं का वास्तविक सार है और यही संदेश हमें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। साधना के इस विषय पर आगे बढ़ते हुए एक और महत्वपूर्ण पहलू पर विचार करना आवश्यक है, और वह है समय और स्थान का साधना पर प्रभाव। बहुत से साधक यह प्रश्न पूछते हैं कि क्या साधना का असर इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम किस समय ध्यान करते हैं, किस स्थान पर बैठते हैं? इसका उत्तर है कि हां, समय और स्थान का प्रभाव अवश्य पड़ता है, परंतु वह प्रभाव गौण है, मुख्य नहीं। ब्रह्म मुहूर्त का समय, जो सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पूर्व का समय होता है, प्राचीन काल से ही साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि उस समय प्रकृति स्वयं शांत अवस्था में होती है, वातावरण में कोलाहल नहीं होता और मन स्वाभाविक रूप से अधिक ग्रहणशील होता है। जो साधक इस समय का उपयोग करते हैं, वे प्रायः पाते हैं कि उनकी साधना में गहराई शीघ्र आती है, उनका मन जल्दी स्थिर होता है। परंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि जो साधक अन्य समय पर साधना करते हैं, उन्हें फल नहीं मिलता। फल तो अवश्य मिलता है, बस उसकी गति में थोड़ा अंतर हो सकता है। ठीक वैसे ही जैसे उपजाऊ भूमि में बीज जल्दी अंकुरित होता है और कठोर भूमि में उसे थोड़ा अधिक समय लगता है, पर अंततः वह अंकुरित अवश्य होता है। इसी संदर्भ में मुझे एक और कथा स्मरण होती है, जो एक व्यस्त गृहस्थ की है, जो सदैव यह सोचता था कि साधना केवल सन्यासियों के लिए है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए साधना करना असंभव है। वह प्रतिदिन यह सोचकर साधना टालता रहता था कि जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब मेरा व्यापार स्थिर हो जाएगा, जब मेरी जिम्मेदारियां कम हो जाएंगी, तब मैं साधना प्रारंभ करूंगा। इसी प्रकार वर्षों बीत गए। एक दिन उसकी भेंट एक संत से हुई और उसने अपनी यही व्यथा संत के समक्ष रखी। संत ने उससे पूछा, क्या तुम प्रतिदिन भोजन करते हो? गृहस्थ ने कहा, अवश्य करता हूं। संत ने पूछा, क्या तुम्हारे पास इतना समय है कि तुम आराम से बैठकर भोजन कर सको? गृहस्थ ने कहा, हां, मैं समय निकाल ही लेता हूं, चाहे कितना भी व्यस्त क्यों ना हो। तब संत ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस प्रकार तुम शरीर के लिए भोजन का समय निकाल लेते हो, उसी प्रकार यदि तुम आत्मा के भोजन के लिए, अर्थात साधना के लिए, दिन में केवल 15 मिनट भी निकाल लो, तो तुम्हारी आत्मा भी पुष्ट होने लगेगी। समस्या समय की कमी नहीं है, समस्या प्राथमिकता की कमी है। यह सुनकर गृहस्थ का हृदय परिवर्तित हो गया। उसने उसी दिन से प्रतिदिन 15 मिनट साधना का नियम बना लिया, चाहे वह सुबह हो या रात,
चाहे वह घर हो या यात्रा के दौरान ट्रेन या बस में बैठा हो। धीरे धीरे उसने पाया कि उसका व्यापार जो पहले तनावपूर्ण लगता था, अब उसे उतना विचलित नहीं करता। उसके परिवार में जो कलह होती थी वह भी कम होने लगी, क्योंकि अब वह पहले जैसी तीव्रता से प्रतिक्रिया नहीं देता था। वर्षों बाद जब वही संत पुनः उस गांव में आए तो उस गृहस्थ ने उनके चरण छूकर कहा, गुरुदेव, मैंने साधना के लिए कोई विशेष समय या स्थान नहीं चुना, बस नियमितता बनाए रखी, और आज मैं अनुभव करता हूं कि मेरे भीतर वही शांति है जो शायद वर्षों पहले मैं वन में जाकर खोजना चाहता था। ये कथा हमें यह सिखाती है कि साधना के लिए परिस्थितियों के अनुकूल होने की प्रतीक्षा करना एक भ्रम है। सच्ची साधना वहीं प्रारंभ होती है जहां हम अपने वर्तमान जीवन को, अपनी वर्तमान परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए उसी में साधना का स्थान बना लेते हैं। इसके साथ ही एक और गहरा प्रश्न साधकों के मन में उठता है कि साधना का असर हमारे आसपास के वातावरण पर भी पड़ता है या नहीं। इसका उत्तर निश्चित रूप से हां में है। जब कोई व्यक्ति गहन साधना करता है तो उसके आसपास एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का निर्माण होता है, जिसे शास्त्रों में सात्विक ऊर्जा कहा गया है। यह ऊर्जा केवल साधक तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह धीरे धीरे उसके घर के वातावरण को, उसके परिवार के सदस्यों को, यहां तक कि उसके पड़ोस को भी प्रभावित करने लगती है। यही कारण है कि जिन घरों में नियमित रूप से साधना, भजन, सत्संग होता है, वहां का वातावरण स्वाभाविक रूप से शांत और सकारात्मक अनुभव होता है, जबकि जिन घरों में निरंतर कलह, नकारात्मकता का वातावरण रहता है, वहां की ऊर्जा भारी और अशांत महसूस होती है। इसीलिए साधक को यह समझना चाहिए कि उसकी साधना केवल उसके व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि वह एक व्यापक प्रभाव उत्पन्न करती है जो उसके संपूर्ण परिवेश को स्पर्श करता है। अब मैं एक और कथा सुनाना चाहूंगा जो साधना की निरंतरता के महत्व को और गहराई से स्पष्ट करती है। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मुझे शीघ्र सिद्ध चाहिए। कृपया मुझे कोई ऐसी विधि बताइए जिससे मुझे शीघ्र फल प्राप्त हो। गुरु ने उसे एक घड़ा दिया और कहा, इस घड़े में प्रतिदिन एक बूंद जल डालना, और जब यह घड़ा भर जाए तब मेरे पास आना। शिष्य ने सोचा कि यह तो असंभव कार्य है, इतने बड़े घड़े को एक एक बूंद से भरने में तो जीवन बीत जाएगा। वह निराश होकर लौटने लगा, पर गुरु ने कहा, जाओ, प्रयास करो, परिणाम की चिंता मत करो। शिष्य ने अनिच्छा से ही सही, पर प्रतिदिन एक बूंद जल घड़े में डालना प्रारंभ किया। पहले दिन, दूसरे दिन कुछ भी परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। सप्ताह बीता, महीना बीता, वर्ष बीत गया, पर घड़ा वैसा ही खाली सा प्रतीत होता रहा। शिष्य कई बार निराश होकर यह कार्य छोड़ने का विचार करता, पर हर बार वह स्वयं को यह कहकर समझाता कि गुरु ने कहा है तो अवश्य कोई रहस्य होगा। वर्षों बीतते गए, और एक दिन जब शिष्य ने अपेक्षा भी नहीं की थी, उसने देखा कि घड़ा भरने ही वाला है। अगले ही दिन जब उसने एक बूंद और डाली, घड़ा पूरी तरह भर गया और जल छलक कर बाहर आने लगा। शिष्य दौड़ता हुआ गुरु के पास गया और आश्चर्य से बोला, गुरुदेव, वर्षों तक कुछ नहीं हुआ और अचानक एक ही बूंद से घड़ा भर गया। यह कैसे संभव हुआ? गुरु ने स्नेह से कहा, पुत्र, वह अंतिम बूंद विशेष नहीं थी। वह भी उतनी ही साधारण थी जितनी पहले दिन की बूंद थी, पर उस अंतिम बूंद से पहले जो हजारों बूंदें तुमने डाली थीं, उन्होंने ही घड़े को भरने का कार्य किया था। तुम्हें केवल अंतिम क्षण में परिणाम दिखा, पर वह परिणाम प्रत्येक दिन की मेहनत का संचित फल था। यही साधना का नियम है। साधक को प्रतिदिन कुछ दिखाई नहीं देता, पर प्रत्येक दिन की साधना संचित होती रहती है, और जब वह संचय एक निश्चित सीमा तक पहुंचता है, तब अचानक ही साधक को एक गहरी अनुभूति होती है, जैसे मानो सब कुछ एक ही क्षण में घटित हो गया हो। पर वास्तव में वह एक क्षण का चमत्कार नहीं, वर्षों की साधना का परिणाम होता है। यह कथा हमें यह गहन सत्य सिखाती है कि साधना में धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो साधक प्रतिदिन के अभ्यास में परिणाम न दिखने पर निराश होकर साधना छोड़ देते हैं, वे वास्तव में उस घड़े को भरने से ठीक पहले उसे तोड़ देते हैं। इसलिए चाहे कितना भी समय लगे, चाहे कितनी भी बार ऐसा प्रतीत हो कि कुछ नहीं हो रहा, साधक को अपनी साधना में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक दिन की साधना व्यर्थ नहीं जाती, वह संचित होती है, और एक दिन वह अवश्य ही अपने पूर्ण रूप में प्रकट होती है। घोड़ों की बात जब भी आती है तो सबसे पहला नाम जो हर भारतीय के हृदय में गूंजता है वह है चेतक।
महाराणा प्रताप का वह वीर अश्व जिसने अपने स्वामी के प्रति ऐसी निष्ठा दिखाई कि आज सैकड़ों वर्ष बीत जाने के बाद भी उसका नाम वीरता, बलिदान और स्वामी भक्ति का प्रतीक बना हुआ है। हल्दी घाटी के उस भीषण युद्ध की कल्पना कीजिए, जहां चारों ओर तलवारें चमक रही थीं, हाथियों की चिंगाड़ें गूंज रही थीं और रक्त की नदियां बह रही थीं। ऐसे भयावह वातावरण में भी चेतक ने अपने स्वामी महाराणा प्रताप को कभी अकेला नहीं छोड़ा। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान जब मानसिंह के हाथी ने चेतक पर आक्रमण करने का प्रयास किया, तो चेतक ने अपने अगले पैर हाथी के मस्तक पर रख दिए ताकि महाराणा प्रताप हाथी पर सवार मुगल सेनापति पर वार कर सकें। यह साहस किसी सामान्य पशु का नहीं हो सकता। यह उस गहरे प्रेम और समर्पण का परिणाम था जो चेतक ने वर्षों तक अपने स्वामी के साथ रहते हुए विकसित किया था। युद्ध के दौरान चेतक गंभीर रूप से घायल हो गया, उसका एक पैर कट गया था। फिर भी उसने अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए अपनी अंतिम शक्ति तक दौड़ लगाई। कहा जाता है कि उसने लगभग 26 फीट चौड़े एक नाले को भी छलांग लगाकर पार किया ताकि शत्रु सेना महाराणा प्रताप तक न पहुंच सके। जब वह अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान पर ले आया, तब उसने अंतिम सांस ली। महाराणा प्रताप का हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने अपने इस वफादार साथी के लिए वहीं एक स्मारक बनवाया, जो आज भी हल्दी घाटी में स्थित है और लाखों श्रद्धालु वहां जाकर उस अश्व को नमन करते हैं। चेतक की यह कहानी हमें सिखाती है कि निष्ठा और समर्पण किसी जाति, किसी प्रजाति की मोहताज नहीं होती। वह हृदय की गहराई से उत्पन्न होती है, चाहे वह मनुष्य में हो या पशु में। अब मैं आपको एक और वीर अश्व की कथा सुनाता हूं जिसका नाम था बादल, जो वीर बप्पा रावल के समकालीन इतिहास में और मेवाड़ की वीर गाथाओं में एक अन्य संदर्भ में वर्णित है। विशेष रूप से पन्ना धाय और राजकुमार उदय सिंह से जुड़ी कथाओं में भी घोड़ों के साहस के प्रसंग मिलते हैं, परंतु सबसे प्रसिद्ध कथा है रानी पद्मिनी के समय के 2 अश्वों बादल और गोरा से जुड़ी वीर गाथा। गोरा और बादल ये 2 वीर योद्धा भाई थे और उनके अश्व भी उतने ही वीर और स्वामी भक्त थे। जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तो गोरा और बादल ने अपनी वीरता से शत्रु सेना के छक्के छुड़ा दिए और उनके अश्वों ने भी युद्धभूमि में ऐसा साहस दिखाया कि शत्रु सैनिक भी चकित रह गए। ये अश्व अपने स्वामियों के इशारे पर बिजली की तरह दौड़ते, कभी बाईं ओर मुड़ते, कभी दाईं ओर, ताकि उनके स्वामी शत्रु पर सटीक वार कर सकें। युद्ध में जब चारों ओर अफरा तफरी मची होती थी, उस समय भी ये अश्व अपने स्वामियों के प्रति पूर्ण समर्पित रहकर उन्हें सुरक्षा प्रदान करते रहे। एक अन्य प्रसिद्ध अश्व की कथा है जो छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ी है, जिसका नाम था वारू, जो जिजाऊ द्वारा शिवाजी को भेंट किया गया था। कहा जाता है कि जब कमजोर वारू पहली बार शिवाजी के सामने लाया गया, तो सभी सैनिकों ने उपहास किया कि यह अश्व युद्ध योग्य नहीं है, यह अत्यंत दुर्बल दिखाई देता है। परंतु शिवाजी ने अपनी दूरदृष्टि से यह पहचान लिया कि इस अश्व में असीम साहस छिपा है, बस उसे उचित प्रशिक्षण और स्नेह की आवश्यकता है। शिवाजी ने स्वयं उस अश्व की देखभाल की, उसे प्रशिक्षित किया और धीरे धीरे वारू इतना शक्तिशाली और तीव्रगामी हो गया कि वह अनेक युद्धों में शिवाजी का साथी बना। कहा जाता है कि जब मुगल सेना ने शिवाजी को घेर लिया था, तब वारू ने ही उन्हें असंभव प्रतीत होने वाले मार्गों से सुरक्षित निकालकर उनकी जान बचाई थी। इन तीनों अश्वों की कथाएं, चेतक, गोरा बादल के अश्व और वारू, यह प्रमाणित करती हैं कि भारतीय इतिहास में अश्वों ने केवल सवारी का साधन नहीं, बल्कि युद्धभूमि में अपने स्वामियों के सच्चे साथी और रक्षक की भूमिका निभाई है। और उनकी वीर गाथाएं आज भी हमें निष्ठा, साहस और समर्पण की प्रेरणा देती हैं।